राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है 26 अगस्त को, उस दिन जो गृहस्थ जन हैं उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेगा, और जो वैष्णव और सन्यासी जन हैं उनके लिए 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पर्व मनाया जाएगा। हमारे वहाँ दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से हजारों एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दर्शकों, उस दिन के लिए मैं एक चमत्कारिक उपाय आपको बता रहा हूँ। जिसको भगवत भक्ति और नारायण की भक्ति प्राप्त करनी है, उसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य व्रत रहना चाहिए, और व्रत रह के भगवान की झांकी सजानी चाहिए और भगवान का नामों का संकीर्तन करना चाहिए। जो भगवत भक्त हैं और वह चाहते हैं कि स्वप्न में या अनुभूति दर्शन हमको भगवान नारायण या कृष्ण का हो जाए, उस दिन जो एक चमत्कारिक प्रयोग मैं बता रहा हूँ कि जो ये आप करते हैं तो निश्चित ही स्वप्न के द्वारा भगवान कृष्ण का दर्शन आपको जरूर सुलभ हो जाता है। नोट कर लीजिए, आपको करना क्या है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह उठिए और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद थोड़ा सा जल लीजिए और चावल लीजिए और संकल्प करिए अपना नाम गोत्र बोल के कि मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहूँगा। और यह संकल्प करने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। हमारे वहाँ बहुत दर्शक या बहुत लोग ऐसे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहते हैं कि 12 बजे रात हो गया, भगवान का जन्म हो गया, आप भोजन कर लें। ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे वहाँ उदया तिथि का मान्य रखा जाता है। हमारे वहाँ सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत व्रत रहना होता है। ऐसा जो व्रत करता है तो वह खंडित माना जाता है। इसलिए ऐसा कभी कदापि व्रत न करें कि 12 बज गया, रात अब बदल गई। वह इंग्लिश कैलेंडर से यह लोग मानते हैं कि 12 बजे रात के बाद यह दिन बदल गया, लेकिन हमारे वैदिक सनातन धर्म में और पंचांगों में यह मान्यता नहीं है। हमारे वहाँ सूर्योदय से और दूसरे दिन जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक वह व्रत नहीं समाप्त होता है। इसलिए 12 बजे के बाद जो लोग यह व्रत तोड़ते हैं वह अनुचित है, शास्त्रगत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि सुबह संकल्प लें। बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। आप जब भी संकल्प लें तो अपना नाम गोत्र बोल दें। हमारे बहुत दर्शकों ने कहा कि गुरुजी हमको अपना नाम गोत्र नहीं मालूम है। अरे भाई, आपका जो पुकार नाम है वह तो मालूम है। अब रही बात गोत्र की, तो आपको गोत्र जो न मालूम हो तो इस जगत में जितने मनुष्य हैं वह सब कश्यप ऋषि के संतान हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी नहीं मालूम हो अपना गोत्र, तो कश्यप ऋषि के संतान हैं आप। कश्यप गोत्र और अपना नाम बोल के संकल्प कर लें और संकल्प करके यह व्रत प्रारंभ करें। उस दिन सबसे पहले जो आपके वहाँ लड्डू गोपाल हैं उनको पंचामृत से स्नान करावें, फिर उनका श्रृंगार करें, भोग दीप और पुष्प तुलसी दल से उनका श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के बाद आपको एक मैं महा अद्भुत मंत्र बता रहा हूँ, नोट कर ले। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। इस मंत्र का मनसा या माँ तुलसी के माले से आप यथा संख्या जितनी आपकी शक्ति हो उतना उस दिन दिन भर जप करें और व्रत रहें। देखिए, व्रत उपवास का मतलब होता है
कि उप मतलब समीप में, और उस दिन भगवान के समीप में उनके मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करें। जो आप कार्य में व्यस्त हैं और जप माला से नहीं कर पाते हैं, तो फिर से हम बता दे रहे हैं, ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, इस मंत्र का मनसा जप करते रहें। फिर सायंकालीन भगवान का पूजन अर्चन फिर कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से और अद्भुत लाभ मिलता है। जो भी इस तरह से इस व्रत को करता है उसे वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसके कुल गोत्र की वृद्धि होती है, उसके वहाँ आर्थिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और अद्भुत और चमत्कारिक व्रत माना जाता है। हमारे वहाँ 4 रात्रियों में कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत चमत्कारिक और अद्भुत रात्रि मानी गई है। इस दिन आपको भगवान नारायण और कृष्ण की सेवा करने से अद्भुत चमत्कारिक लाभ मिलता है और मोह माया से मुक्ति मिलती है। हमारे वहाँ लोग कहते हैं मोक्ष किसको कहते हैं? दर्शकों आप जान लें, मोक्ष का मतलब कि यह जो मनुष्य जोनि मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, अपने जीवन पर्यंत में जो आप माया से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा जो आप इसी संसार जगत में अपने वस्तुओं के प्रति, अपने बंधु बांधव, अपने लोगों में ही रमे रहते हैं और मृत्यु के समय जैसी इच्छा होती है वैसा ही जन्म मिलता है। हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तदपि न मुंचत। हे भाई, तब भी तुम नहीं सोच रहे हो कि यह जो जीवन मिला है, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में जाना और बार बार यह गर्भ त्रास सहना, इससे जो मुक्ति पानी है तो आप अपने कर्म को करते हुए माया से मुक्त हो जाएं अपने जीवन पर्यंत में, तो निश्चित ही सद्गति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। राधे राधे दर्शकों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।